प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। जितनी यहाँ पर हमारी कलीसिया में माताएं हैं उनको बहुत बहुत नमस्कार, कोटि प्रणाम, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही ये संसार जो है वो दुनिया जो है वो चल रही है। और परमेश्वर ने आप लोगों को बड़ी ताकत दी है, बड़ी शक्ति दी है कि ये कहना आसान है लेकिन करना जो है बड़ा मुश्किल है। क्योंकि हर माँ जो है वो कितनी भी बीमार हो, कितनी भी बड़ी बीमारी में हो, दवाइयाँ खा के घुटने जो है वो चल नहीं रहे, दर्दें हो रही है, उसके बावजूद भी वो देखती है मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, तो उसको थोड़ी सी राहत मिलती है तो उठ करके वो दाल सब्जी बनाएगी, उसके खाने का इंतजाम जो है वो करती है। और दुनिया में, संसार में खुदा के बाद अगर कोई सबसे अनमोल चीज जो है खुदा ने बनाई है तो वो है माँ। माँ जो है उसमें बहुत सी ममता होती है और माँ जो है वो हमेशा संभालती है और एक बहुत बड़ा काम जो है इस संसार में, इस दुनिया में वो करती है। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज का वचन जो है उसके द्वारा हम सीखेंगे कि हमें किस तरह से अपनी माताओं का आदर करना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए, उन्हें आदर देना चाहिए। क्योंकि जो लेडीज है वो कुछ नहीं चाहती, वो सिर्फ दो शब्द प्यार के अगर उसको बोलोगे तो वो आपके लिए जो सारे काम घर के और सारी जो योजनाएं हैं घर की वो उसको पूरा करने में आपके साथ खड़ी हो जाती है। मेरे जीजों, नीति वचन उसका 23वां अध्याय उसकी 22 और 25वें आयत में जब हम पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है, अपने जन्माने वाली की सुनना और जब तेरी माता बुढ़िया हो जाए तो भी उसे तुच्छ ना जानना। ये पहला शब्द जो है खुदा के कलाम में सुलेमान बादशाह जो बाइबल में वचन में लिखा है कि सबसे ज्यादा उसको धनाई और बुद्धि जो वो परमेश्वर ने बख्शी, और वो कहते हैं कि तेरी माँ जो है जो तुम्हें जन्म देती है अगर बूढ़ी भी हो जाए, बूढ़ी भी हो जाए तो भी तुम उसे तुच्छ ना जानो। आजकल के जमाने में जब इंसान जो पढ़ लिख जाता है, बड़ा हो जाता है, जहाँ को बेटी हो या बेटा, उसके बाद वो सोचते हैं कि माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया। क्योंकि जब आप कुछ दुनिया देख नहीं सकते थे उस समय माँ जो है वो अपने पेट में 9 महीने बच्चे को रखती, उस समय से लेकर के वो आपकी परवरिश करती है, अपना लहू पिलाती है, हर एक दुख सहती है, सारे काम वो करती है, परिवार के ताने मेरे में सहती है। जरा सी कुछ कोई बात होती है तो कई बार क्या होता है कि मतलब उसको बहुत सी बातें जो है सुननी पड़ जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं और आप अपनी मां के पेट के अंदर है तो वो मां सारे दुख सहन करके जब अपने पेट की तरफ देखती है तो वो सारे दुख, आप देखिए कि मां से ज्यादा प्यार कौन कर सकता है। और सामने देख के लोग प्यार करते हैं, लेकिन जिसको उसने देखा नहीं है उसका लगाव, उसका हृदय उसी के लिए धड़कता है। और जब वो बच्चा पैदा होता है तो मां मौत के मुंह से गुजरती है, उसके बाद जो है वो जब उसको पता चलता है कि मेरा बच्चा तंदुरुस्त है, वो सारे दर्द को। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तेरी जन्मने वाली बूढ़ी भी हो जाए तो कभी उसे तुच्छ
तुच्छ न जानो। जो बातें संसार आपकी नहीं सुनता, जो बातें दुनिया आपकी नहीं सुनती, आपका पति नहीं सुनता, आपके बच्चे नहीं सुनते, वो बात जो है आपकी मां जरूर सुने। सारे दुख जो है वो आपके सुन ले। इसलिए मां का देन जो है, कोई भी इंसान, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, जहां अमेरिका का राष्ट्रपति हो, जहां वो कलेक्टर हो, जहां वो डायरेक्टर हो, जहां वो किसी औहदे पर हो, कोई नहीं दे सकता। तो उसकी कीमत जो है अदा करनी बहुत मुश्किल है, नहीं कर सकता कोई। इसलिए मेरे अजीजों, मैं देख रहा था कल कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जब जेल से उसे जमानत मिली, तो उसके बाद वो अपने घर जब आता है, तो उसकी बूढ़ी मां और बूढ़ा बाप जो है ना, वो पॉलिटिशियन है, कुछ लोग कुछ कमेंट करते हैं, कुछ लिखते हैं, वो करते हैं, वो फिर जेल में जाएगा, वो आएगा, वो सेकेंडरी चीजें हैं। लेकिन मां बाप के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। आपने रिसेंटली देखा कि किस तरह उसकी मां के आंखों में आंसू, उसके बाप के आंखों में आंसू, और जब वो केजरीवाल साहब नीचे झुके तो उसकी मां और उसका बाप बार बार उसको उसकी पीठ थपथपा रहे। क्यों? क्योंकि वो उसके मां है। और आपने यह भी नोट करा होगा कि जब वो केजरीवाल साहब आए, अभी भी क्लिप पड़ी होगी, पहले बाप के पास गए या मां के पास? अरे आप लोगों ने देखा, मां के पास है ना? आपके बच्चे जब बाहर से बात करते हैं तो किसके साथ बात करेंगे? पहले बाप अगर मिस कॉल की जगह तो वो छोड़ देंगे, फोन किसको करेंगे? पहले मां है ना। बाप डांट देगा, किसके पास जाएंगे? इसलिए आजकल हमें इस बात को सोचना है कि जो खुदा के कलाम में लिखा है, निर्गमन की पुस्तक उसके 20वें बाब में, कि तू अपने माता पिता की आज्ञा का, कई बार हमें ऐसा लगता है जब खो जाती है तो हमें पता चलता है। बहुत से लोग जो है जिनकी माताएं जो है वो हमारी आंखों के सामने चलेंगी। मेरी माँ जो है वो भी दुनिया में नहीं है। कि राजकुमार जो है वो अपनी माँ को बहुत ज्यादा प्यार करता, मैंने जो देखा बहुत ज्यादा, और इतना तड़प रहा था जब उसकी डेथ हो गई कोरोना में, है ना। तो माँ के बगैर मतलब आके वो ऐसा अभी तक भी वो उस चीज को फील कर रहा है। सब लोग जो है उसको फील करते हैं, लेकिन जब हमारे सामने होती है उस समय कई बार हम उसे गले नहीं लगा पाते, गले नहीं लगा पाते। कितने बच्चे हैं ये माँ बाप की जरूरत होती है, माँ की, कि वो अपने बच्चे को गले लगाती है, लेकिन बहुत कम बच्चे हैं जो माँ बाप को जाकर के अपने गले लगाते हैं। इसलिए जब भी आपको मौका मिले अपनी माँ को मिलने का, अपने बाप को मिलने का, उसको जरूर एक बार गले जरूर लगाएं, उनके साथ बैठे, उनके साथ बातचीत करें, क्योंकि पता नहीं है जब बात चलेगी फिर वो दुआएं, वो प्रार्थनाएं, वो जो हाथ आपके कंधे पर होता है वो आपको दोबारा नहीं मिलेगा। सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा को, समझ को भी मोल लेना।
एक माँ की मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। माँ जो है वो ऐसी होती है जो बचपन से लेकर के बच्चा जब पेट में होता है उससे लेकर के उसकी स्टडी तक जैसे सुइयां चुभती है ना, उसे इस तरह से वो बच्चे को पालती है, इस तरह से वो दर्द सहती है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सारी बातें उसे सुननी पड़ती है। लेकिन फिर भी एक सुई जो है जब मशीन के अंदर चली जाती है तो वो सुई जब कपड़े के ऊपर लगती है तो क्या बनता है? बहुत सुंदर फ्रॉक बन जाती है। तो कई बार वो शक्ति जो है वो मुझे और आपको वो बनाती है। माँ बाप की जो डांट है वो बच्चों को बनाती है। माँ बाप कभी आपको ना डांटे अगर आप माँ बाप की आज्ञा का पालन करें। माँ बाप कभी आपको थप्पड़ ना मारे अगर आप माँ बाप को सही तरीके से ट्रीट करें, है ना। माँ हजारों गोलियां खाती है, दवाई खाती है ना, शुगर है, उसको पेन होती है, उसको दर्द होती है, उसके बावजूद भी वो काम करती है। वो आपके लिए जो है वो पूरा जो आप घर को संभाल रही है। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा का कलाम बताता है सच्चाई को मोल लेना। हमारे पास सब कुछ है कई बार, लेकिन हमारे पास कोई अच्छी बाइबल नहीं। जो अच्छी बातें हैं वो अपनी बाइबल को लेंगे, अपने बच्चों को संडे स्कूल भेजेंगे। बच्चों का माँ बाप के प्रति फर्ज है और माँ बाप का बच्चों के प्रति एक फर्ज है, उसको निभाना है। इसलिए वचन में लिखा है धर्मी का पिता बहुत मगन होता है और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है। जो धार्मिक माँ बाप, जो परमेश्वर की महिमा करते हैं, जो खुदावंद की स्तुति करते हैं, वो बहुत मगन होता है और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंद होता है। आनंद में जो है हमें खुदा में मिलता है, परमेश्वर में मिलता है। और 25वें आयत में लिखा तेरे कारण माता पिता आनंदित और तेरी जननी मगन होगी। हालेलुया। जननी, जन्म देने वाली, वो मगन होगी, खुश होगी। मेरे बच्चे जो है वो कलेक्टर बन गए, मेरे बच्चे जो है वो डॉक्टर बन गए, मेरे बच्चे जो है वो क्या हो गए, पढ़ लिख करके अच्छी नौकरियों पर लग गए हैं, कामयाब हो गए हैं, बैंक में चले गए हैं, टीचर बन गए हैं। और जो माँ को खुशी होगी वो दुनिया के किसी बंदे को, आपके रिश्तेदार को नहीं होगी। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, माँ जो है वो बाइबल में अगर हम देखें, मरियम जो है एक इतना बड़ा रुतबा जो खुद खुदा ने उसकी कोख जो है वो दी, जिसने किस तरह से दुख सहन करके उस समय कुंवारी जो है वो मां बनी। खुदा की भलाई योजना थी, लेकिन फिर भी उसने इतने दर्द, इतने दुख और इतनी तकलीफें सही और प्रभु यीशु मसीह को जन्म दिया और कहां-कहां लेकर के उसको। कल मैंने अपने कंपाउंड में आज सुबह की बात है देखी, एक मां तो आए होती है, चाहे जानवर की हो या किसी की हो। एक फीमेल डॉग जो है उसने बच्चे दिए हैं, वो बच्चे काफी बड़े हो गए हैं, 2-3 तो चले गए, 3-4 वहीं पर हैं। तो एक बेड जो है छोटा सा बाहर लगा, एक बच्चा छोटा ऊपर बैठा, दूसरा नीचे बैठा और नीचे वाला ऊपर वाले को मार रहा है। तो उसकी माँ जो है दूर से देख रही है और जब नहीं हट रहा तो माँ जो है वो भाग करके उसके पास गई कि मेरा बच्चा जो उसको नीचे गिरा देगा, दूसरा जो उसको
गिरा देगा। उन दोनों के बीच में वो चली गई। क्यों? क्योंकि देखिए, एक जो जानवर है उसके अंदर इतनी ममता पाती है कि किस तरह से अपने बच्चों के लिए वो भाग करके गई है और उन दोनों को अलग करा है कि तुम लड़ाई ना करो। आज क्या है, बहन भाई लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लड़ाई करते हैं, है ना? कितना लड़ते हैं, क्योंकि वो लड़ाई जो है नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर बच्चे लड़ेंगे तो माँ बाप जो है पहले भूले, माँ बाप जो है वो बच्चों को देख करके परेशान हो जाते हैं। इसलिए खुदा का कलाम बताता है कि तेरे कारण तेरी जननी जो है वो मगन, वो खुश हो, उसे खुश होना चाहिए। इफिसियों उसका 6 बाब उसकी पहली आयत से लेकर के दूसरी आयत तक अगर हम पढ़ेंगे, आप अपनी बाइबल जो है निकाल सकते हो, और लिखा है, हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है कि अपनी माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा। व्यवस्था में जब हम पढ़ते हैं तो 5वीं आज्ञा, लेकिन यहाँ पर इफिसियों की पत्री में वचन में लिखा है कि तुम अपने माता पिता का आज्ञा का पालन कर, ये पहली आज्ञा है कि तेरा भला हो और तुम धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहो, बहुत दिनों तक तुम जीवित रहोगे। क्यों हम मां का आदर करेंगे? क्यों करें? आज हम उनको नहीं संभाल रहे। बड़े होकर के कई बार अपने माँ बाप को हम कहते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, हम ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब आप छोटे थे, हम लोग छोटे थे, है ना, पोटी कौन साफ करता था? गोदरे कौन साफ करता था? आज तो डायपर आगे पहले डायपर थे, है? ऐसे ही थे। कौन साफ करता? 5-5, 7-7 बच्चे होते थे, तो मां जो है वो बार-बार मतलब जाके, कोई मोटर नहीं लगी होती थी, नलके से पानी निकाल के उसको सफाई करती थी, उसको काम भी करती थी, खेतों में भी काम करना, ये काम करना, सारा काम करना। फिर मां का क्या देन दे सकते हैं? हमने मां बाप के लिए क्या करा? क्या करा भैया? सारा कुछ तो उन्हीं ने बनाया, सारा कुछ तो उन्होंने करा, तभी तो हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए खुदा का कलाम, परमेश्वर का वचन बताता है कि तू अपने माता और पिता का आदर कर, और अगर तू आदर करेगा तेरी उम्र जो है वो पृथ्वी पर लंबी हो जाएगी। नीति वचन उसका 20वां अध्याय उसकी 20वीं आयत में लिखा है, जो अपने माता पिता को कोसता है उसका दिया बुझ जाता है और घोर अंधकार हो जाता है। जो अपने माता पिता को कोसता है, हर समय उसको कोसता है, कोसने का मतलब समझते हो? कोसना बड़ा वो होता है, धुकधकी लगा कर रखना, है ना? ऐसे कोई बात ही न सुनना। कई बार बुजुर्ग जो हमारे हैं, अगर वो गलत भी कहते हैं, अगर ऐसा हमें लग रहा वो गलत कहते हैं, उनको सुन लो वही। अगर तुम्हारी सास है, जहाँ मतलब तुम हो, तुम्हारे भी बच्चे होंगे, जब हम वर्ण है, जब कोई हमारे बुजुर्ग जो कहते हैं, तो कई बार क्या कहता, कौन सी सारी बातें हम उनकी मान लें, जो उनके लिए अच्छी है वो आप करो, लेकिन उनकी बात का इनकार मत करो, उनकी सुन लो। गलत कह रहे, गलत सुन लो, क्योंकि अपने तजुर्बे से वो गलत नहीं कहते, वो सही कहते हैं। लेकिन वर्तमान में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो सही नहीं है, तो भी सुन लो यार। क्या हो जाएगा? आपके ऊपर को बोझ पड़ जाएगा। कोई जवाब देना जरूरी थोड़ी है कि उनको जवाब देना हमने, है ना? हमारे मेरे पिताजी थे, वो तो कड़े स्वभाव के थे, वो फोन करते थे, वो इतनी बातें, बड़ी बातें सुना देते थे, कई बार हम चुपचाप सुनते रहते थे, है ना? लेकिन जो उनके लिए
इच्छा आप वही करते थे। अगर आप जवाब देंगे तो दुखी हो जाएंगे, क्यों जवाब देना भाई? हाँ पिताजी ठीक है, जो आप कह रहे हो वो सही है, हाँ माता जी ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा ही कर लेंगे। ऐसा करने से कुछ भी बिगड़ता नहीं। वो सोचेंगे हाँ ठीक है भाई, हमारी बात किसी ने सुनी। जब बच्चा छोटा होता है तो बच्चे छोटे की वो कहता मुझे पिस्टल ले दो, मुझे ये चीज ले दो, मुझे वो, आप सब कुछ तो लेके नहीं देते उसे, लेकिन आपको सुननी तो उसकी पड़ेगी। आप सुनते हो, उसकी माँ बाप सुनता रहा बचपन में। तो इसी तरह अगर बुजुर्ग जो हो जाते हैं वो बहुत सी बातें हमें कहते हैं, हमें उनकी बात सुन लेनी चाहिए। इसलिए वचन में लिखा है अगर अपने माता पिता को आप कोसते हैं तो उनका दिया बुझ जाता है और घोर अंधकार हो जाता है। इसका मतलब ये है कि उनको फिर कोई दिखाई नहीं देता, वो सब कुछ खराब हो जाता है। नीति वचन उसका 30वां अध्याय उसकी 17 आयत जो है अगर आप पढ़ोगे तो लिखा है जिस आंख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा ना माने, जो मैं आपको बात पहले बता चुका हूं, उस आंख को तराई के कौवे खोद करके निकालेंगे। ये देखिए एक मतलब खुदा के कलाम में, प्रभु के वचन में मतलब जो लिखा हुआ खोद करके जो है वो तराई के कौवे जो है वो निकालेंगे अगर अपमान की बातें अपने माँ बाप को हम करते हैं। हालांकि हमारी अपनी खुद की माँ हो, जहाँ सास हो, सास और माँ में कोई फर्क नहीं है। जो लोग फर्क समझते हैं वो बहुत बड़ी गलती है ना। और दूसरे शब्दों में तो कहते हैं असली माँ तो हमारी सास ही होती है। तो इसलिए ये बातें जो है वो परमेश्वर के वचन में जो लिखी गई है वो सच्चाई है। और लिखा है उकाम के बच्चे उसे खा डालेंगे, हाँ? निकाल डालेंगे, खा डालेंगे। क्योंकि जब हम हमारे माँ बाप बीमार पड़ते हैं, जब कुछ परेशानी होती है, तो इसका मतलब है कि लोग कहते हैं तेरी आंखें तो निकल गई है, तुम देख नहीं सकते, तुम कर नहीं सकते, क्या कर रहे हो तुम? तो इसलिए माँ बाप जो है वो सबसे बड़ा जिंदगी का एक वरदान है जो मुझे और आपको मिलता है। जब वो चला जाता है उसके बाद हम लोग जो है पछताते हैं। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, जॉन वेस्ली की जो मां की मदर थी सुसन्ना, उसके कितने बच्चे थे? 12-14 बच्चे थे। जॉन वेस्ली जो मैथोडिस्ट चर्च का फाउंडर है, तो वो क्या करती थी, हर रात को 5-5 मिनट जब उनके बच्चे सो जाते थे उनके पांव की तरफ जा करके प्रार्थना करती थी कि मेरे बच्चों ने अगर कोई गलती करी है तो खुदा इससे मां का देखो कितना बड़ा है ना, मेरे बच्चों को माफ कर। क्या हम लोग अपने बच्चों के लिए ऐसे कोई प्रेयर करते? हमें देखना चाहिए और दुआ करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसी माएं बने, ऐसे बच्चे बने जो मां बाप की इज्जत करें। मेरी बहनों मेरे भाइयों, किशन सिंह जो साधु सुंदर सिंह के बाद किशन सिंह जो उसका चेला हुआ, उसकी मां जो है धन कौर, वो क्या करती थी, प्रताप सिंह जो उसकी मां थी धन कौर, वो किशन सिंह को चोरी बाइबल जो है वो पढ़ाती थी, खुदा के कलाम को बताती थी, प्रभु के वचन को बताती थी, ताकि मेरे बच्चे जो है वो परमेश्वर में बढ़े। वो माँ बाप बहुत ही धन्य हैं जिनके बच्चे चर्च में आकर के संडे स्कूल में आते हैं, यूथ में आते हैं, चर्च में बैठते हैं, गीत गाते हैं, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। इससे बड़ी
इसलिए जरूरी है कि हम अपने आप को परमेश्वर के सामने रखें। मेरे देखो, अगर आज्ञाकारी बच्चे हो, परमेश्वर को मानने वाले लोग हो, तो इस तरह की फैमिली, इस तरह का परिवार हो जिसमें खुदा की बरकत हो। जैसे पैदाइश की किताब उत्पत्ति की पुस्तक उसके 22वें बाब में अब्राहम और इसहाक और उसकी पत्नी, उसका पूरा परिवार दुआ करने वाले, प्रार्थना करने वाले, और इसहाक जो बेटा है उसकी कुर्बानी खुदा ने मांग ली, लेकिन फिर भी उसने अपने मां बाप को एक बार भी मना नहीं, और वो चल पड़ा। और इसी बात के लिए उसे ईमानदारों का बाप कहा गया। हालेलुया। और बच्चे जहां कुछ ऐसा काम करे कि मां बाप को प्राउड हो, क्योंकि इसहाक जो है उसने अपने मां बाप का कहना माना और परमेश्वर के वचन में उसको बहुत बड़ा रुतबा जो है वो दिया गया। और इसी प्रकार अगर बच्चे जो है अच्छे पढ़ेंगे, अच्छे रहेंगे, प्रभु में चलेंगे, अपने मां बाप की आज्ञाकारी करेंगे, तो मां बाप को श्रेय मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप नहीं करेंगे तो मां बाप का सिर जो है वो झुक जाएगा। ये जरूरी है। एक मसीह खानदान, एक मसीह परिवार में ये शिक्षा जो छिपी हुई खुदा के कलाम में है उनको उजागर करना। और कई बार कहते हैं ना, जब जागे तभी। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए, अगर हम ऐसा नहीं कर रहे जो प्रभु के वचन में हमने सीखा है, तो आज से करना शुरू कर दें, क्योंकि खुदा जो है वो हमें बहुत प्यार करता है। परमेश्वर जो है वो हमें बहुत मोहब्बत करता है। परमेश्वर बहुत प्यार, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि खुदा हमें इतना प्यार नहीं करता। एक लड़का था, वो लड़की के साथ उसका दोस्ताना हो गया, उसके साथ प्यार हो गया, और वो लड़की जो है माँ बाप की भी नहीं मान रही, घर की भी मान रही, किसी की बात नहीं सुन रही। अब वो लड़के के पीछे इतनी मोहित हो गई, लग गई कि वो कहती है कि मुझे खुदा की परवाह नहीं है, और वो प्रभु के वचन को भी पढ़ती है, खुदा के कलाम को भी पढ़ती है, अपनी स्टडी नहीं कर पा रही, अपने माँ बाप को भी परेशान कई बार वो कर रही थी, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी परेशानी उनके ऊपर आ गई। वो लड़की जो है वो लड़के के पास जाती है तो समस्या का हल कर दे, लेकिन वो फोन करती है अपने दोस्तों को, मित्रों को, सबको, लेकिन सब लोग जो है अपने फोन बंद कर देते, वो समस्या का हल नहीं होता। उसके पास बाद वो रोती कुर्लाती चर्च में आती है, प्रार्थना करती है, और प्रार्थना करने के बाद पासवान जो है वहां पर खड़ा है, तो पासवान जो है उसको कहता है कि तूने ये जो क्या किया, तुम्हें अपने माँ बाप से नाराज नहीं होना चाहिए था, सारी बात जो है माँ बाप को बतानी चाहिए थी। और वो उठ करके प्रार्थना करके पश्चाताप करके अपने माँ बाप के पास चली जाती है, तो माँ बाप जो है फिर से उनके गले से माँ ऐसी। इसलिए खुदा से ज्यादा प्यार आपको दुनिया में कोई भी कार्य नहीं सकता। जो खुदा आपको प्रेम करता है, प्यार करता है, कोई नहीं कर सकता।
जैसे हम गीत गाते हैं, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु। अगर वो मां से कोई बढ़कर के प्यार हमें करता है तो वो हमारा मां बाप है। जिस प्रकार अड़ाऊ बेटा जो है उसका एग्जाम्पल जो है आपने कई बार सुना, इतनी बदफैलियां करी उसने, सारा कुछ कर लिया, जो दुनिया में जितने बुरे काम थे वो करने के बाद जब खुदा ने उसे उसके मन में जो पश्चाताप आया तो फिर माँ बाप के पास आया, तो माँ बाप ने घर से निकाल दिया। क्या करा? उसको गले। सिर्फ और सिर्फ आपका माँ बाप है जो आपको गले लगा सकता है, और आपका खुदा है जिसे हम पिता और अब्बा कह करके पुकार सकते हैं। वो मां की तरह हमें प्यार करता है, वो हमें सहायता देता है। इसलिए अगर मेरा और आपका परिवार अगर तरक्की नहीं कर रहा, अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रही है, अगर बीमारियां जो है हमारे घर में आ रही है, अगर बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि हमने कहीं ना कहीं अपने माँ बाप को दुख दिया है, अपने खुदा को दुख दिया है, अड़ाऊ बेटे की तरह हमने अपनी मर्जी करी है। हमें थोड़ा सा उन्हें पूछ लेना चाहिए। जैसे कोई बर्थडे होता है उसमें बुजुर्गों को सबसे आगे डालना चाहिए। अगर कोई शादी ब्याह बुजुर्गों को पहले पूछ लेना चाहिए। अगर कोई प्रोग्राम है तो उन्हें पहले जो है वो बुलाना चाहिए। अभी मैं देख रहा था, अभी इधर से जब निकले तो जॉन साहब की बहू जब आई तो कुछ कम लोग आए थे, तो जॉन साहब की वाइफ ने उसे 2 हाथ लगा के आगे बैठ दिया। क्यों? क्योंकि वो उसकी क्या है? मां है ना, मां है। मैं देख रहा था, है ना, उठ करके उनको आगे जा करके। तो इसलिए अगर आप अपनी शब्दावली को, जो हम शब्द बोलते, उस शब्दों को परमेश्वर के वचन के मुताबिक जी करके बड़ों को बोलेंगे तो वो अपने आप ही नॉर्मल हो जाएंगे, वो हम पर कभी भी गुस्सा नहीं होंगे। इसलिए पहल करें हम और अपने माँ बाप का आदर करें, अपनी माताओं को, अपनी बहनों को जितनी भी इज्जत दी जाती है वो इज्जत हम दें, क्योंकि जब हम आदर के योग जो हमारी माताएं हैं उनको इज्जत देते हैं तो हमारे जीवन में खुशियां भर भर करके आएगी, क्योंकि वो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा साथ। 2 दिन 4 दिन अगर एक औरत या मां जो है वो घर से चली जाए तो घर का बुरा हाल हो जाता है। इसलिए हम लोगों के लिए सत्कार योग है, आदर योग है। इसलिए आइए अपनी आंखें बंद करें और अपने जीवन के ऊपर गौर करें और सोचें कि अगर हमने ऐसा नहीं करा तो हमें आज के बाद ऐसा करना चाहिए। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को आसमान और जमीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने बड़ी पाक मोहब्बत के द्वारा प्रभु जी ने होने दिया हम आपके पवित्र पाक कदमों में आ सके, शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद आपकी महिमा कर सके, आपकी स्तुति कर सके। आप स्तुति और महिमा के योग्य परमेश्वर हैं, दया करने वाले खुदा और रहम करने वाले खुदा। अपना रहम और अपना फजल अपनी दया करें। आज का वचन प्रभु पिता परमेश्वर जी हमारे सबके लिए इज्जत और आदर का बहस बने। प्रभु पिता परमेश्वर जी जितनी माताएं बुजुर्ग खुदावंद हमारे बीच में हैं, इन सबको तंदुरुस्ती दे। अगर कोई दुख में, तकलीफ में है, दर्द में है, प्रभु जी उनकी सारी शरीर तकलीफ को भी दूर करे और उन्हें ब्लेस करे। बच्चों को भी खुदावंद अकल दिलाई, बुद्धि दे, ताकि माँ बाप को प्रभु पिता परमेश्वर जी पहला स्थान अपने जीवन में खुदा के बाद दे, ताकि प्रभु जी बच्चे दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू।